करीब 2 महीने बाद लॉकडाउन में छूट मिलने से दिल्ली में कई ऑटो सड़कों पर उतर गए, लेकिन यात्री नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर ऑटो चलाने वाले परेशान दिखे और सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। 2 महीने बाद कमाई की उम्मीद में घरों से निकले इन लोगों को पहले दिन काफी मुश्किल हुई और यात्री नहीं मिलने से ये काफी परेशान दिखे। इन ऑटो चलाने वालों ने साफ सफाई के साथ सभी नियमों के पालन करने का भी दावा किया। पिछले करीबन 2 महीने से वो खाली बैठे हुए हैं और अब जब ऑटो चलाने की अनुमति उन्हें मिल गई है तो वो इस इंतज़ार में है कि सवारी मिले और कुछ कमाई हो सके। लेकिन उनसे जानते हैं कि सुबह से लेकर अब तक कितनी सवारियां उन्हें मिली है। क्या सवारी मिल रही है? सर सुबह 7 बजे से अलाउड हुआ था, 7 बजे से निकले हैं, अभी तक बहानी बटा नहीं हुआ है। राजस्थान के बाद अब टिड्डियां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी मुसीबत बन गई हैं। टिड्डियों का झुंड राजस्थान की सीमा के पास मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पहुंच गया, जिसके बाद मंदसौर जिला प्रशासन ने टिड्डियों को भगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों में कीटनाशक भर लिया गया और प्रशासन के कर्मचारियों को जहां जहां टिड्डियों का झुंड दिखाई पड़ा उन्होंने टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव कर उन्हें मार दिया। कर्मचारी खेतों और पेड़ों पर बैठे टिड्डियों के झुंड पर भी कीटनाशक का छिड़काव करते दिखे। कुछ ही देर में जमीन पर मरी हुई टिड्डियों का ढेर लग गया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उसके माध्यम से दवाइयों का स्प्रे करके और इनको समाप्त किया गया है। इतना ही नहीं, टिड्डियों को भगाने के लिए संगीत का भी सहारा लिया गया। इसके लिए एक गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर जोर जोर से संगीत बजाया गया ताकि शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। ये गाड़ी खेतों में घूम घूम कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश करती दिखी। बताया गया कि टिड्डियों की वजह से इलाके में कई फसलें खराब हो गईं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से कुछ मजदूरों को बसों में बैठाकर उनके गांव के लिए रवाना किया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था और उन्हें गांव लौटने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। ऐसे में डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद आगे आए और इन मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया। वो अजमेर रोड पहुंचे, जहां से अलग अलग राज्यों के लिए कई बसें रवाना की गई। इन बसों में यात्रियों को एक दूसरे से फासले पर बैठाया गया। एक सीट पर एक ही यात्री बैठा दिखा। मजदूरों को रवाना करने के दौरान सचिन पायलट मुंह को मास्क से ढके दिखे और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। जितना जरूरत होगा उतना हम बसें कराएंगे। सरकार भी कर रही है, संगठन ने भी कराया है, ट्रेन ने भी कराई है, बसें भी कराई हैं। आज भी कुछ लोगों को रवाना किया है, उनको खाने की सामग्री दी है, जिनके पास चप्पल जूते नहीं चप्पल जूते भी दिए हैं। दिल्ली में सरकार की ओर से